Good morning, students. Today we start our chapter 9 in physics. Chapter 9 is force and laws of motion. Okay. So what is force? Force is any action which causes push or pull on a body. यानी खींचने या ढकेलने से किसी वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई टेबल को अपनी ओर खींच रहे हैं या अपने से दूर धकेल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, उस टेबल का पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है। खींचने से आपकी ओर आ रहा है और ढकेलने से क्या हो रहा है, आपसे दूर जा रहा है, तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। अब फोर्स से होने वाले इफेक्ट क्या क्या है। पहला आप देखेंगे, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन या फिर उसकी स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला ये इसका रीजन होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, इट कैन चेंज शेप एंड साइज। फोर्स के कारण हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कि स्पंज है आपके पास, स्पंज आप लोग जानते हैं, स्पंज को हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा दब जाएगा, और जैसे उसको छोड़ेंगे फिर से अपने ओरिजिनल शेप में वो रिटर्न आ जाएगा। तो फोर्स के कारण हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स के कारण क्या हो सकता है, कोई जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई रखा हुआ बॉल है, एक कोने पे बॉल रखा हुआ है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, रेस्ट में है, तो उस रेस्ट ऑब्जेक्ट को आप किस में ला सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, उसको मूव करा सकते हैं। तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। उसी तरह से फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चल रहा है, आप फोर्स लगाए यानी कि ब्रेक लगाए अपने साइकिल पे, तो साइकिल क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो स्टूडेंट, हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में कि फोर्स के कितने प्रकार हैं। तो हमने कई तरह के फोर्स हमने पढ़ा है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरह से कई सारे हम लोग फोर्सेस को पढ़े हैं। लेकिन इस क्लास में, क्लास 9 में आप लोग पढ़ेंगे कि फोर्स के दो प्रकार हैं। पहला है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे, आप जैसे नाम से ही समझ रहे हैं कि बैलेंस्ड मतलब क्या होता है, दोनों तरफ इक्वली करके उसको रखना। जैसे कि तराजू, आप लोग जैसे तराजू देखे, किसी दुकान में जाते हैं, आप 1 किलो आलू या फिर 1 किलो चावल कुछ भी आप खरीदते हैं, तो आपको एक बैलेंस रहता है वहां पे। उस बैलेंस में एक वेट वो रखता है एक साइड पे, और एक साइड पे आपका जो आपको चाहिए होता है वो सामान रखता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको 1 केजी आलू चाहिए, 1 केजी पोटैटो आपको चाहिए, तो उसके लिए वो कितने का वेट रखेगा, 1 केजी का वेट उस पे वो बैलेंस में रखेगा। तो एक साइड पे 1 केजी का बैलेंस रखेगा और दूसरे साइड में उतने ही वेट का इक्वल क्या रखेगा, आलू रखेगा, पोटैटो रखेगा, है ना। और वो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो आपको 1 केजी वो दे देगा, तो हो जाएगा बैलेंस फोर्स का एग्जांपल। अब हम लोग अनबैलेंस करेंगे। अनबैलेंस फोर्स, जैसे आप लोग सीसो देखे हैं ना, बच्चे लोग आप लोग खेलते थे बचपन में, एक साइड में एक बैठा, दूसरे साइड में दूसरा बैठा, एक दूसरे को उछाल रहा है वेट से, तो सीसो। तो सीसो क्या है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। जिस साइड में ज्यादा फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, दूसरे साइड को उठा देगा, दूसरे साइड वाला जब फोर्स लगाएगा तो इधर साइड वाले को उठा देगा। तो सीसो क्या हो गया, एक अनबैलेंस्ड फोर्स।